लिए निवेदन करूंगा श्री उत्पल कौल जी से कि कृपया आएँ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को उसको अर्पित करके उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा दिलीप जी से, दिलीप मथुर जी से आए और ब्रिगेडियर साहब का, ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे जी का स्वागत करें। दिलीप जी। मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य रह रहे श्री गिरिराज जी रैना साहब से, गिरिराज जी से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर विजय साजावाल जी को कुछ अंकित करके आप उनका स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सर, आप आज इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन का जो पब्लिक रिलीज हो रहा है बुक, वो नाम है द कश्मीर क्रॉनिकल। What is the content here? Could you just elaborate in a very specific? देखिए, ऐसा है कि उस टाइम का आपको माहौल देखना चाहिए कि जो भारतवर्ष में था, उस वक्त का जो माहौल था वो बहुत ही ख़राब था। मैं ये कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। उस वक्त माहौल ऐसा था कि हमारे पास इकानमी डाउन द ड्रेन थी। हमारा गोल्ड एक्चुअली हमने ट्रांसफ़र किया लंदन को, क्योंकि हमारे को क्रेडिट नहीं मिल रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर बदलते थे, जैसे कि दूसरे मुल्कों में चपरासी बदलते हैं। 9 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये ज़माना ऐसा था जबकि इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब दिन थे। और उसमें सबसे बड़ी घटना कश्मीर में हुई। उस घटना की कोई फिक्र नहीं कर रहा वहाँ, क्योंकि सब जो जर्नलिस्ट थे, जो सिविल सोसाइटी थी, वो NGOs थे, वो सब बेसिकली दिखा रहे थे कि इंसर्जेंसी कैसे बढ़ रही है। किताबें निकल रही थी, वो मुझे याद है देवदास जी ने लिखी थी को वो हमारे JKLF के लीडर्स थे, कैसे उनकी ज़िंदगी कैसे वो डिमांड कर रहे थे। हाशिम कुरैशी ने लिखा मैंने गंगा को कैसे हाईजैक किया, मैं कैसे वापस आ गया। तो वैसी किताबें आ रही थी और हमारे साइड से जो कि बताया कि क्या हुआ, उसकी तो कोई स्पेस ही नहीं थी। इसलिए हमारी स्टोरी जो थी ना, वो सब कहते थे इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी। ये कहते थे कि रेफ्यूजीज़ इन देयर ओन कंट्री। ये किसी ने नहीं पूछा भाई ये रेफ्यूजीज़ कैसे बन गए और कंट्री में कैसे रेफ्यूजीज़ बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेस ही नहीं थी। हमें लोगों को जो दिल्ली में जो पावर स्ट्रक्चर था, वो लोग क्या कर रहे थे, वो सब तो वो चूँकि मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बदलते थे जैसे सीज़न की तरह, वो सिर्फ गद्दियों के होल्ड कर रहे थे कि हमारे पावर कब आएगा, नहीं आएगा, कौन कह रहा है, कहाँ कौन सी। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या हो रहा है। इसने कुछ भी नहीं कर पाए कश्मीर की, भले ही कांग्रेस। मैं कांग्रेसी को उस पर ब्लेम नहीं दूंगा। मैं कहूँगा क्योंकि उन दिनों काफ़ी बड़ी पार्टियाँ थी, जनता दल थी, लोग उनके क्या वो जो बिहार के थे, वो नारायण जयप्रकाश, काफ़ी पार्टियाँ थी, मगर वो उनकी सब की ऑब्सेशन जो थी ना, वो बिल्कुल पावर हंग्री स्टाइल में थी। वो सब आना चाहते थे पावर में। देखिए VP सिंह का पावर में आ गए, उनकी सबसे नंबर प्रायोरिटी थी कि कांग्रेस को मैं फिनिश करूँगा, जो भी वो उसी में देश फिनिश हो गया उसी में, क्योंकि उन्होंने वो जो होम डिपार्टमेंट दे दिया, वो मैं बताना नहीं चाहता है। तो किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता जहाँ के आप होम डिपार्टमेंट उस आदमी को देंगे जिस पर आपको शक है, क्योंकि चूँकि आप पर कहना चाहते हैं कि मैं सेक्युलर हूँ। कश्मीर को प्रॉपर वे रन करना, who is responsible? Center is responsible or state government? It's a combination, मगर डायरेक्शन जो है ना वो सेंटर की है, because after all we are a federal structure. Central government controls the money. Money is everything. अगर आपको पैसा देते रहेंगे आके, अरे भाई देखो सच एंड सच गाई, भाई कल ऐसा नहीं करना, मगर ये लो ये हो गया आपके 10 करोड़, कर लो खर्च। वो अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो वो कहाँ से वो फिक्स करेंगे अपने आप को।
प्रॉब्लम रही जो रही है वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। सो इस किताब में मैं वापस जाऊँगा, इस किताब में वही पिक्चर्स आई हैं कि कैसे कश्मीर का आप कितना भी पाकिस्तान को जुल्म या वो कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि कश्मीर में जो हालत हो गई वो कश्मीरियों से ही हुई। कश्मीरी रिसेंट घटना जो हुआ पहलगाम पे, ये इसको आप क्या बोल सकते हैं? इट इज़ प्री प्लानेड, इट इज़ होना ही था, और इट इज़ ह्यूमन एरर? मैं वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ ह्यूमन। आज तक भुगत रहे लगभग 5,000 लोग अपनी फैमिलीज के साथ हैं। उन 4 रास्तों से जो पॉलिसी में लिखा था उसमें से कोई नहीं आया, सब दूसरे रास्तों से आए, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई। उन दिनों में एक प्रथा चलती थी, फोन पे शादी हो जाती। इन शादियों का असर ये होता था कि जिसकी फोन पे शादी होती थी उसका जो दूसरा हाफ है, मेल हो या फीमेल हो, वो उधर पार बैठा होता था और वो फिर वीजा के लिए अप्लाई करता था, फिर टेम्परेरी वीजा बनता था, फिर टेम्परेरी वीजा की मियाद होती थी 20 साल तक। I don't know, it was something like Article 370 that it was temporary. Thank God, I mean these things are being taken care of. 63,000 surrendered जो इस कैटेगरी वाले जो एक्स मिलिटेंट और ये सब लोग थे, we never de-radicalized them. We never brought them into fold. And ultimately what was happening is, behind everything that was happening wrong in Jammu and Kashmir, it was the ecosystem of these people who was actually forming part of that. So ये इस तरह की बहुत सी चीजें हुई। तो एक नई योजना आई है भारत सरकार की जिसको कहते हैं कि स्वदेश योजना, जो विशेष करके ऐसे पर्यटन स्थल जिनकी कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यता भी है, तो उसमें हमने मानसर उसकी सूची में शामिल करवा दिया। काम नहीं शुरू हुआ लेकिन हो जाएगा। तो उसमें भी क्योंकि मानसर की ये विशेषता है कि वो वहाँ बोटिंग भी होती है, राफ्टिंग भी होती है, वहाँ पर एक तीर्थ स्थान भी है और वहाँ वेलनेस सेंटर भी है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी है सेंचुरी। तो हर किस्म के शौक के लोग वहाँ जाएंगे।